हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज विद्या अकेडमी जो है, ये जो आपका अभी मिड टर्म का जो पेपर हुआ है 9th क्लास का, इसके हम आज सेक्शन ए जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ओनली 10, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर बड़े बड़े वीडियोस बच्चे नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं ना भाई। तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर आज सेक्शन ए जो है मिड टर्म के पेपर का वो पूरा सॉल्व कर पाए। ये 9th क्लास का जो अभी मैथ्स का मिड टर्म का पेपर हुआ है ना, मिड टर्म का पेपर हुआ है, इसमें क्या सॉल्व करना है? सेक्शन ए। आज सेक्शन ए की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व करेंगे, जिसको बैठकर आप अपने घर पे चेक करेंगे कि आपने जो एमसीक्यूज एग्जाम में लगाए हैं या आप जिन एमसीक्यूज को टिक करके आए हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है वो है द वैल्यू ऑफ 125 की पावर 1/3 माइनस इज। क्या वैल्यू रहेगी इसकी? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 125 की पावर कितनी दे रखी है? 1/3 दे रखी है। तो 125 मतलब अगर 125 की हम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है? 5 गुना 5 गुना 5, तो मतलब 5 की पावर 3 और ये माइनस 1/3। 3 से 3 कट कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 5 की पावर -1। तो ये आंसर कितना आएगा? 1/5। अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट द -11 और 0, ये आपको किस एक्सेस पे दिखेगा? तो देखो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अगर आप वैल्यू देखो तो ये 11 है और ये 0 है। इसको हम x एक्सेस की वैल्यू बोलते हैं और इसको हम y एक्सेस की वैल्यू बोलते हैं। तो ये वाली जो है ये -11 है, इट्स मीन ये कहाँ आएगी? ये आएगी आपकी इधर, -1 -2, यहाँ पर आएगी -11। तो ये आपके कौन से एक्सेस पे अवेलेबल होगी? ऑन द एक्सेस ऑफ ए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ए। उसके बाद नेक्स्ट है अ लाइन एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू द 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। कितनी? जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 3 कॉलिनियर पॉइंट डाल दिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पर होते हैं। कोलिनियर्स पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पर अवेलेबल होते हैं। तो इनसे आप कितनी लाइन खींच सकते हो? ओनली 1। तो इसका ऑप्शन है ए 1। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन रहेगा? ए 1। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। जल्दी हो जाएंगे तो देखो 20 भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2 sides of triangle 15 and 11, third semi perimeter is 19, तो let the side of measure of third। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा थर्ड साइड x हो गई, 2 साइड हो गई 15 और 11, सेमी पेरीमीटर कितना? ये। उसके बाद जमा ये कितना आएगा? 11 और ये 22 कितने होंगे? 26 बराबर 19। x बराबर, अगर हम 26 में से 19 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कितना आएगा? 7। तो हमारा इसका आंसर क्या है? ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? देखो, जैसे ये वाली लाइन है 0. पहला ऑप्शन है 0.375, तो इसमें कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो क्या है? 0.666, इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अब अगला करते हैं 6th। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। y एक्सेस के कौन सा पैरेलल जाएगा इक्वेशन? तो ये देखो, जब भी आपसे कोई पूछे कि y के बराबर क्या होता है, तो y के बराबर हमेशा होता है x। या कोई पूछे x के बराबर क्या होता है, तो x के बराबर होता है y हमेशा हर किसी के बराबर होता है। तो ना y से कोई बड़ा ना y से कोई छोटा। तो ठीक है जी, y हमेशा क्या है? इक्वल। तो इसका ऑप्शन आपका क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है PQR। आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें एक एंगल आपको PQR कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। वो कहता है कि जो PQ है वो बराबर किसके है? QR के। तीसरा नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एंगल P, एंगल Q, एंगल R, अगर इन तीनों का हम सम देखें तो कितना रहेगा? 180। वो कहता है जो PQ है और QR है, मतलब ये जो है, इसमें हम किसी भी 2 एंगल का सम कितना मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम
50 और एंगल आर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, तो ये 180 हो गया। एंगल आर 180, ये उठ के आएगा माइनस का 50, तो एंगल आर कितने का हो गया 130। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बी इजिकल टू 130। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, पूरा एंगल ही पी क्यू आर 50 डिग्री का है। 50 2x माइनस 25, देखो इसके अंदर ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो अगर वरना 25 करना चाहें तो 25 भी कर सकते थे, लेकिन 25 इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, तो कहां से रखेंगे फिर उसको। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 - 7, माइनस का 2 माइनस का 7, दो परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो अगर ये वाली बात की जाए तो ये x का है और ये किसका है, y का है, माइनस का है, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2, y माइनस का है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, इस तरह से है। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -2 और -7 का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये रहा 2 और ये रहा 7, तो बीच में कितने का डिस्टेंस है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स। कितना आंसर आया इसका, 7 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन बी। -7 भी बोल सकते हो इसको, हाँ -7 यूनिट्स, ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सोल्यूशन है ये बताना है। मेरे को लग रहा है आज 1 से 20 ही करा देंगे पूरे। ठीक है जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोलता है, सोल्यूशन ऑफ x + 2y = 4। देखो इसमें क्या देखना होता है कि कोई ऐसा सोल्यूशन रखना होगा जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड को इक्वल बना दे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, 0 2 है, माइनस का 4 0 है, 2 0 है और 1 माइनस का 1 है। 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मान लो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, पहला वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, x 0 2 और y की भी क्या हो गई, y की जगह क्या रखेंगे 2, तो 4/4, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2a का स्क्वायर b का क्यूब मल्टीप्लाई 7a का क्यूब और b का क्यूब। अब देखो पावर सेम है मगर बेस अलग अलग है। अगर इसको देखें, a का स्क्वायर है और यहाँ पर a का क्यूब है। ठीक है, पावर्स प्लस कर देते हैं, यहां पर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 14। यहाँ a की पावर कितनी है 2 और यहाँ a की पावर कितनी है 3, तो a की पावर कितनी रह गई 5। यहाँ b की पावर 3 और यहाँ b की पावर कितनी है 3 है, तो कितनी हो गई 6। अब वो देखो ऑप्शन है 14, a की पावर 5 और b की पावर 6, ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है डी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आगे भी कर लेते हैं, पूरे 20 तक कर देते हैं इसको आज। इतनी जल्दी हो जाना था तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लग रहा था कि टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से, अब 11 से 20 देख लेते हैं एक बार। क्या है, आ सॉलिड हैज डायमेंशन, तो सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती हैं। वाओ, ये कौन है जो 3 लगा के आया, कोई भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसने कोई ये नहीं पूछा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सारे सॉलिड है, तो कितनी डायमेंशन होंगी इसकी, सॉलिड हैज हाउ मेनी डायमेंशंस, इज ऑल आंसर इज 4, इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 16 is 3 की रूट 3 स्क्वायर, द पेरीमीटर कितना रहेगा। तो अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते थे, याद है, √3 a की पावर 2 अपॉन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये आ गया हमारा √3 और यहाँ पर a की जगह क्या आएगा 16 का स्क्वायर और नीचे आ गया 4, 16 √3 है शायद हमारा, इसमें दिया हुआ है ना, हाँ 16 √3 दे रखा है हमें यहाँ पर, तो 16 √3 का पूरा होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो गया ये, और ये 16 को करेंगे कितना आएगा 256 और ये कट गया 3 और नीचे कितना आएगा 4, इसका 24 कैसे लगा के आएगा भाई। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। 4, अगर 16 × 16 कर देते हैं, देखते हैं 16 × 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कटेगा ही नहीं, कैसे करा है इसको,
3a का स्क्वायर, ये बराबर दे रखा है 16 इंटू 4 a का स्क्वायर। एरिया दे रखा है, एक मिनट रुकना, a का स्क्वायर 16√3, तो 16√3 ये पूरे रूट में चला जाएगा, ये 4 आएगा और ये 3 बाहर आएगा, 12 आना चाहिए भाई। इसका आंसर 12 है भाई, इसका आंसर 12 है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है 12, और उसके बाद ये तो निकल गई साइड। अब उसके बाद इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी कितना आएगा 24। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमें बोलता है द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 हैज अ सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफिनाइट। जितनी वैल्यू रखते चले जाओगे उतने ज्यादा सोल्यूशन होते चले जाएंगे। एक इक्वेशन दे रखी है। उसके बाद रैशनल नंबर 7/9 इज इक्विवेलेंट टू, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, 7/9 दे रखा है। बताना है कि 7 के पहाड़े में देखो 14 तो आता है। ऑप्शन 1 है 21 और नीचे है 27। अब देखना, ऑप्शन बी है 17 और 19, ऑप्शन सी है 14 और 19, ऑप्शन डी है 17 और 27। अब देखो 7 के पाड़े में 21 भी आता है और 9 के पाड़े में 27 भी आता है, सेम नंबर पर 7 या 21, 9 या 27, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। 7 के पाड़े में 17 नहीं आता, 19 नहीं आता, 7 के पाड़े में 14 आता है लेकिन 19 नहीं आता, 7 के पाड़े में 17 नहीं आता, 27 9 के पाड़े में आता है, तो ये कोई भी ऑप्शन इसलिए नहीं है। बाकी ये दोनों सेम मल्टीपल्स पे आते हैं, इसलिए 7/9 का जो आगे का इक्विवेलेंट रैशनल होगा वो ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अब यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 4 - 4, क्या है 4 - 4, 4 - 4 है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस, देखो अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहेगा, अगर कोई कोऑर्डिनेट यहां पर 4 - 4 है तो वो कह रहा है एक्स एक्सिस पे क्या होगा। देखो ये x है और ये y है, अगर यहां पर x 4 है, यहां पर x 4 है तो मिररिंग इमेज में जाके -4 हो जाएगा, और यहां पर अगर ये y -4 है तो मिररिंग इमेज में जाकर विदाउट माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा -4 और 4। तो इसका ऑप्शन है बी। कोई डी लगा के आया है, औरत लगा के आया है, -4 और 4, ये ऑप्शन आएगा इसमें। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इल्यूसिड द ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर देयर इज एन, अब बताओ ये क्या है, अकॉर्डिंग टू, ये चैप्टर 5 से क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये चैप्टर 5 से आया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये चैप्टर 5 से आया है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि बताओ अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, राइट एंगल जो है वो इक्वल टू ईच अदर होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये थ्योरम है, ये एक्सोइम है, ये पोस्टुलेट है, या ये डेफिनेशन है। तो बेटा ये क्या है, ये एक्सोइम है। ठीक है जी, क्या है ये, एक्सोइम है, पोस्टुलेट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, the side of field are ratio 3:5:7 and its parameter is 300 meter, the length of the longest side 3x 5x 7x equal to 300, 5 और 3 8, 8 7 कितना होगा 15x, बराबर कितना आया 300, x बराबर 300, ये जाके यहाँ भाग हो जाएगा, 15 दूनी 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी बनेगी, सब जगह वैल्यू कर दो तो 20, 3 × 20 60, 5 × 20 100, 7 × 20 140, तो जिसकी थर्ड साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो इसका ऑप्शन आया डी 140। कितना ऑप्शन आया इसका, डी 140। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दी गई आकृति में AD एक माध्यिका है और BAD का मान ज्ञात करो। AD एक माध्यिका है और BAD का मान ज्ञात करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है गिव रीजन असर्शन और 20। ठीक है, ये दो क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, 18 कहां तक हो गए? 17 तक हमने क्वेश्चन इस पेपर में सॉल्व कर लिए। कहां तक कर लिए? 17 तक। डन। अगर जिसके 17 एमसीक्यू सही हैं उसके 17 नंबर आज बनते हैं, तो 9th क्लास जो है वो उसको क्या करेगी? मैच करेगी। 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट लगे हैं इस एमसीक्यूज को करने के लिए। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिए बार बार। पेपर आसान है, आगे के सेक्शंस BCD धीरे धीरे डालते रहिए। थैंक यू। ठीक है, 9th क्लास आगे के जो इसके बाद सेक्शन है कौन सा? B और C और D इस तरह से डालेंगे। इस एमसीक्यू को करने में कितने मिनट लगे हैं? हार्डली 15 मिनट्स। हार्डली 15 मिनट 9th क्लास। ये गर्ल्स का पेपर सॉल्व किया, अभी बॉयज का पेपर सॉल्व नहीं किया है। गर्ल्स का पेपर सॉल्व किया, 15 मिनट लगे हैं। जिसके 17 एमसीक्यू सही है, 17 नंबर पक्के पास।